आज मैं शिव चर्चा में 3 यज्ञ के बारे में चर्चा करूंगी, आप लोगों को बता रहे हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अग्नि यज्ञ, यह 3 यज्ञ हैं। इसके बारे में आपको चर्चा करेंगे और 7 बारों के बारे में चर्चा करेंगे जो शिव भगवान ने 7 बार 7 देवताओं को दिया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे यह कथा आरंभ हो रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषिगणों द्वारा, संतों महात्माओं द्वारा कही गई जो कथा है वो अग्नि यज्ञ, जैसा अभी बताया गया आपको, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, ये 3 विधान हैं यज्ञ के। और इसको क्या है, ये अग्नि यज्ञ क्या है, देव यज्ञ क्या है और ब्रह्म यज्ञ क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त में हम चर्चा करते हैं। गृहस्थ पुरुष अगर है तो अग्नि में सायंकाल के समय और प्रातः काल के समय जो चावल, जौ, घी आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। और पहले तो अब तो ब्रह्मचारी होते नहीं, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था, आश्रम जंगलों में स्थित थे। उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा माने लकड़ी के आधान की ही अग्नि यज्ञ माना जाता था। लकड़ी की जो आहुत देते थे वही अग्नि यज्ञ था। उस समिधा को ही अग्नि में हवन करते थे। जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी होते थे, आश्रम में निवास करते थे, वे लोग। और प्रातःकाल और सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई जो आहुति है वो संपत्ति प्रदान करने वाली मानी जाती है। ऐसा जानना भी चाहिए। और लोग किसी तो उसमें केवल अग्नि की उपासना ही कही गई है एक तरह से। प्रातःकाल सूर्यदेव की दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। सायंकाल अग्नि में दी गई आहुति धन संपत्ति वैभव देने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह से वेदों में वर्णित है और बार बार कही है। दिन में अग्निदेव स्वयं सूर्य में प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। यही हुआ अग्नि यज्ञ। और इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है, जिसको स्वाहा बोलते हैं, उनका नाम लेते हैं देवताओं का और स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं, उसी को देव यज्ञ कहते हैं। उसी को देव यज्ञ कहते हैं। स्थाली पाक आदि को देव यज्ञ जानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म है, उन्हें भी देव यज्ञ के अंतर्गत जानना चाहिए। अब भाई ब्रह्म यज्ञ क्या है? तो पुराणों में वर्णित है कि द्विज को चाहिए वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे, जिससे देवता तृप्त हों, और जब तृप्त होंगे तो खुश होंगे तो वरदान देंगे। तो वो ब्रह्म यज्ञ क्या है? तो कहा गया है कि वेदों का जो नित्य अध्ययन और स्वाध्याय करता है, देवताओं को खुश करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए, इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उसी को
ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म करने के उपरांत सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। इसके बाद रात में इसका विधान नहीं सुनने में आता है। अच्छा, एक बात है कि अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है? सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयाल सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए कई 7 बार की कल्पना की, 7 दिनों की। क्यों कल्पना की? कि भगवान जो शिव है ना, ये जो संसार रूपी व्याधियां हैं, रोग हैं, उन रोगों को दूर करने के लिए वैद्य बताए जाते हैं। भगवान शंकर सांसारिक दुखों, सांसारिक रोगों को दूर करने के लिए वैद्य स्वरूप है, सबके ज्ञाता हैं, समस्त औषधियों की भी औषधि हैं भगवान शिव। उन भगवान ने पहले अपने बार की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। सबसे पहले अपने बार की कल्पना की, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का बार बनाया। बार माने दिन, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गत ग्रस्त बालक की रक्षा के लिए जन्म काल में बहुत ही वह पोजीशन जो बालक के पैदा होने की है, बहुत ही क्या कहें उसको, खतरनाक होती है। जन्म काल में तकलीफ ग्रस्त रोता चिल्लाता बालक की रक्षा के लिए उन्हें कुमार के बार की कल्पना की, और ये 3 बार हो गए। फिर उन्होंने चौथे बार की कल्पना सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति के लिए, न आलस्य आए और न जीव से कोई पाप हो, और तथा समस्त लोगों का हित भी हो, इसके लिए भगवान विष्णु का बार बनाया, चौथा। और 5वां बार जो उन्होंने दिन बनाया, भगवान शिव ने, सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु कर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का दिन बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्ध हो गई। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पूर्ण पाप की रचना हो जाने पर और पूर्ण पाप करने वाले लोगों के लिए शुभाशुभ फल देने के लिए, शुभ भी फल, और जब काम किए होता शुभ भी, खराब काम किए होता शुभ फल, अच्छा काम किए होता शुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र, 6ठा दिन इंद्र का और 7वां यम के बारों का निर्माण किया। इस तरह से भगवान शिव ने 7 बार या दिन निर्माण किया, ऐसा वर्णन आता है। और ये सब के सब दिन ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। भगवान शिव ने जो बार बनाया था, जो दिन निश्चित किए थे, शिव का बार पहला था। इस दिन का जो स्वामी है वो सूर्य है, और जो शक्ति स्वरूपा मां पार्वती का दिन बनाया था, शक्ति संबंधी बार के स्वामी सोम हैं। और कार्तिकेय का जो दिन बनाया, कुमार संबंधी दिन, उसके अधिपति देवता मंगल हैं। और विष्णु का जो दिन बनाया, बुध, विष्णुवार के स्वामी बुध स्वयं हैं। और बृहस्पतिवार, ब्रह्मा जी के बार का अधिपति बृहस्पति, और इंद्र के दिन के स्वामी शुक्र हैं, और यमराज के दिन के स्वामी शनैश्चर जी हैं। अपने अपने इन 7 दिनों में
जब आप प्रार्थना करते हैं, शिव चर्चा करते हैं, तो दिन क्या कहें विशेषण लिए होता है, विशेषता लिए होता है। क्योंकि वो दिन, वो क्षेत्र, वो समय उस देवता से संबंधित है, तो अपने अपने बार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य जो है आरोग्य के लिए, चंद्रमा जो है संपत्ति और धन धान्य के लिए, मंगल जो है वो व्याधियों का निवारण करने के लिए, बुध जो है वो पुष्टि देते हैं, बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 दिन या 7 बारों के क्रमशः फल बताए गए हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।